नमस्ते दोस्तों, 3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा में पर्दे से ढका हुआ एक कमरा, अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी, और उस स्क्रीन के सामने बैठा है दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप स्क्रीन पर कोई मूवी नहीं देख रहे, बल्कि वो अपने आर्मी को एक लाइव फीड पर हजारों मील दूर एक घर पर ढाबा बोलते हुए देख रहे हैं। ये घर वेनेजुएला देश की राजधानी काराकास में है और इसमें सो रहे हैं वेनेजुएला देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। गहरी नींद में सो रहे ये इस बात से अनजान है कि इसे कुछ ही मिनट में किडनैप किया जाने वाला है। अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला के टेरिटरी में इंटर करता है। हेलीकॉप्टर इतने नीचे से उड़ रहे थे कि इन्हें रडार भी कैच नहीं कर पाया। काराकास के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक के जरिए कट कर दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडो हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं। मादुरो की घर की छत पर बिना ज्यादा आवाज किए ये खिड़कियों से बेडरूम के अंदर घुसते हैं। उसी बेडरूम में जहां मादुरो अपनी बिस्तर पर सो रहे थे। इसी पॉइंट पर मादुरो की नींद खुल जाती है और वो अपने स्टील रीइंफोर्स सेफ रूम के अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडो उनसे तेज थे। 5 मिनट के अंदर अंदर देश के प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेज के कब्जे में आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप बाद में फॉक्स न्यूज पर कहते हैं, It was just like watching television. You would have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं कोई टीवी शो देख रहा था, लेकिन ये कोई टीवी शो नहीं था। यह मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन था। Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. यह ऑपरेशन एक रात में नहीं हुई, इसकी प्लानिंग अगस्त 2025 में ही शुरू हो गई थी। CIA ने एक अपनी छोटी टीम वेनेजुएला के अंदर भेज दी थी। टीम का काम था कि वह मादुरो की हर मूवमेंट को ट्रैक करे, वह क्या खाता है, क्या पहनता है, उनके पेट्स कौन से हैं, हर चीज को ट्रैक किया गया। अमेरिका ने कैटकी में मादुरो के घर का एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया और डेल्टा फोर्स ने वहां रिहर्सल की। नवंबर 2025 ट्रंप ने मादुरो को अल्टीमेटम दिया कि सत्ता छोड़ दो, लेकिन मादुरो ने मना कर दिया। अब असली सवाल है कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? ट्रंप सपोर्टर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए, ट्रंप कहते हैं ड्रग्स के लिए, लेकिन असली वजह तेल है। Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. We have the greatest oil companies in the world. इस ग्राफ को देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल है, 303 बिलियन बैरल्स। ये सऊदी अरब और खुद अमेरिका से भी ज्यादा है। Left. Venezuela was ready to collapse. We would have taken it up. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. 1999 जब ह्यूगो चावे ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया तो अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ट्रंप ने ऑपरेशन के अगले ही दिन कहा, इट वॉज द ग्रेटेस्ट थेफ्ट्स दैट टुक ऑयल अवे फ्रॉम अस। Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. यानी वेनेजुएला खुद अपने तेल पर कंट्रोल करे तो अमेरिका के लिए चोरी है। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। एक्सपर्ट के मुताबिक वेनेजुएला कोई मेजर ड्रग प्रोड्यूसर है ही। अमेरिका में ज्यादातर मौत फेंटेनाइल से होती है, जो मैक्सिको से आती है। यह बिल्कुल इराक वॉर जैसा है। 2003 में सद्दाम हुसैन पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन का आरोप लगाए, जो कभी मिला ही नहीं। लाखों लोग मारे गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब झूठ था। क्या ये लीगल है? इंटरनेशनल कानून के मुताबिक किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उठा लेना पूरी तरह गैर कानूनी है। यूएन चार्ट का आर्टिकल 2.4 इसका उल्लंघन मानता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप के इस एक्शन को कंडम कर सके। ऐसा लगता है कि वो ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए हैं। अगर आज अमेरिका ये कर रहा है तो कल चीन और रूस भी यही करेगा। अंत में दोस्तों, एक और थ्योरी है। हाल ही में एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है। इसमें ट्रंप का नाम बार बार आ रहा है। कई लोग का मानना है कि ट्रंप ने मीडिया वालों का ध्यान भटकाने के लिए वेनेजुएला पर यह बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है। ताकत के जोर पर किसी देश के रिसोर्सेज को हड़पना न्याय नहीं। सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।